हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलने के शॉर्टली इंग्लिश बोलने के कुछ तरीके बताने वाली हूँ। ओके, इससे पहले मैंने आपको ग्रामर सिखाई है और ग्रामर बहुत है मुझे जो आपको बतानी है, आपको सिखानी है। कुछ ही टेंसेस मेरे हुए हैं, कुछ अभी रुक गए हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियोज़ बन नहीं पा रही। तो मैंने आज सोचा कि चलो अगर छोटी वीडियो बनती है तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्टली ही आपको कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ज़रूरी आपके लिए होगी, आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगी। तो मैंने जैसे आपको कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका हम आंसर देते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है और इसके मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी कि को शॉर्टली आंसर कैसे दे सकते हैं, शॉर्टली किसी के बात का जवाब आप कैसे दे सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जिनका आपको शॉर्टली आंसर पता चल जाएगा कि कैसे हम छोटा करके जवाब को दे सकते हैं किसी के क्वेश्चन का, किसी की कुछ पूछने पर या बात करने पर। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या है। मैंने कुछ लिखा है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्या है ये क्वेश्चन, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम आंसर इसको कैसे देते हैं, नॉर्मली तो हम कैसे आंसर देंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैसे देंगे हम, सिंपली इसका आंसर हम कैसे देंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शॉर्टली बोलें तो क्या कहेंगे, यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ बोल सकता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं, यस आई कैन, ये भी ठीक है और ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। ये दोनों ही आंसर सही हैं, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शॉर्टली करके हम यस आई कैन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, डू यू लाइक दिस, क्या आपको यह पसंद है, डू यू लाइक दिस, क्या यह आपको पसंद है, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई हमसे ये कहता है कि डू यू लाइक दिस, क्या ये आपको पसंद है, तो हम उसे कैसे जवाब देंगे, यस आई डू, हाँ पसंद है, यस आई डू। अब देख लीजिए क्या होता है कि कभी कभी हम मेन वर्ब का भी यूज़ करते हैं बोलने में, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट करके बोलेंगे तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। यहाँ हमने कहीं लाइक का यूज़ नहीं किया, दिस का यूज़ नहीं किया, लाइक भी वर्ब है, ओके, डू भी वर्ब है, दोनों आ रही है, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं शॉर्टली में, ज़्यादा करके हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो क्या आंसर बना हमारा, यस आई डू, हाँ पसंद है। क्या क्वेश्चन था, क्या हमसे किसी ने कोई पूछा कि डू यू लाइक दिस, क्या आपको यह पसंद है, तो हम क्या जवाब देंगे, यस आई डू, हाँ पसंद है, ऐसे बोलेंगे। और अगर हम कहें नहीं पसंद नहीं है, नहीं पसंद नहीं है, तो क्या होगा, नो आई डोंट, नो आई डोंट, नहीं पसंद नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है, या फिर ऐसे बोले कोई हमसे कहे कि मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना ज़रूरी है, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, हम उसकी बात का जवाब कैसे देंगे इसी को इंग्लिश में, यस यू मस्ट, हाँ ज़रूरी है। कोई मुझसे कहे कि मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना ज़रूरी है, तो मैं उसको क्या आंसर दूंगी, क्या उसको रिप्लाई करूंगी, क्या मैं उसकी बात का जवाब दूंगी, हाँ ज़रूरी है। अगर मुझे ऐसे कहना है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, येस यू मस्ट, येस यू मस्ट, ऐसे हो जाएगी। और नेक्स्ट देख लीजिए, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। कोई कहता है कि आर यू रेडी, कोई मुझसे बोलता है कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, यस आई एम, हाँ हूँ, या हाँ मैं हूँ। तो इसका शॉर्टली कैसे इंग्लिश बनेगी, यस आई एम, हाँ हूँ, ऐसे बोलेंगे। और अगर कहूँ कि नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगी, नो आई एम नॉट। अगर हमसे कहा जाए, हम किसी को बोलें कि नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो कैसे बोलूँगी, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट, ऐसे बोलेंगे। अब देख लीजिए, विल दे गो देयर, क्या वे वहाँ जाएंगे, क्या वे वहाँ जाएंगे। अगर कोई कहता है कि बोलता है कि क्या वे वहाँ जाएंगे, तो इसका आंसर अगर हमें बोला है हाँ वे जाएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, यस दे विल, हाँ जाएंगे, यस दे विल।
शॉर्टली कैसे बोलेंगे हम, छोटा करके कैसे बोलेंगे, यस दे विल, हाँ जाएंगे। और अगर कहीं नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे, यस दे वॉन्ट, नहीं जाएंगे, यस दे, नो दे वॉन्ट, सॉरी नो दे वॉन्ट, नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे तो यस आएगा, यस दे विल, यस दे विल। और अगर नहीं जाएंगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नो दे वॉन्ट, ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये नहीं कि हम लंबा चौड़ा किसी बात को खींच कर बोलें, हर जगह ग्रामर्स के ही रूल्स रहें। ग्रामर बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसको शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं। वैसे तो ग्रामर के रूल्स यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर का इतना यूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं है। ग्रामर यूज़ होती है, ग्रामर बहुत ज़रूरी है और ग्रामर यूज़ होती है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये भी रूल्स हैं। अब अभी और आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कोई हमसे बोलता है कि विल ही हैव रीच्ड, क्या वह वहाँ पहुँच गया होगा, ये बोला गया हमसे, ये पूछा गया, विल ही हैव रीच्ड, क्या वह वहाँ पहुँच गया होगा। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, इस बात का जवाब हम कैसे देंगे, यस ही विल, यस ही विल। क्या होता है कि हम अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो तो हम ये नहीं कि सारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे, सबको ही बोलकर हम उसका आंसर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम उनमें से सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसको यूज़ करेंगे और तब हम आंसर दे देंगे। मीन्स छोटा करके बोलेंगे, यस ही विल, हाँ होगा, हाँ वह पहुंच गया होगा। इस तरह का पूरा आंसर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि शॉर्ट करके कैसे बोलेंगे, यस ही विल, हाँ होगा। इतना भी सही आंसर है, इतना भी हम बोल सकते हैं। विल ही हैव रीच्ड, क्या वह वहाँ पहुँच गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, यस ही विल, हाँ होगा। या फिर नहीं पहुँचा होगा, इसे कैसे बोलेंगे, नो ही वॉन्ट, नहीं पहुँचा होगा, नो ही वॉन्ट। ओके, नेक्स्ट देख लिए, इट में रेन, बारिश हो सकती है, ये बोला इट में रेन, बारिश हो सकती है, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, यस इट में, हाँ हो सकती है। ओके, यस इट में, हाँ हो सकती है। ओके बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए, ही हैज़ गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिली है, ही हैज़ गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिली है, तो इसका हम जवाब कैसे देंगे, यस ही हैज़, हाँ मिली है, यस ही हैज़, हाँ मिली है, ऐसे बोलेंगे। अब और देख लीजिए, इट इज़ अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है, यह एक अच्छी बुक है, तो यह इसे ऐसे भी बोलेंगे, यह बुक अच्छी है, तो इसे इसका आंसर हम कैसे बोलेंगे, यस इट इज़, हाँ है तो सही, क्या बोलेंगे इसका शॉर्टली आंसर, यस इट इज़, हाँ है तो सही। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ तरीके हैं जो हम शॉर्ट करके बोलेंगे। अभी इसका ये मैंने पार्ट 1 बनाया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी नहीं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर ऐसे ही कुछ तरीके आपको बताऊंगी, कुछ रूल्स बताऊंगी, जिससे कि हम शॉर्ट करके इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियोज़ को और सीख लीजिएगा कि शॉर्टली हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं जो कि आप सीखेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में आप परफेक्टली स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। वैसे ग्रामर सीखनी भी बहुत ज़रूरी होती है, ग्रामर का भी यूज़ होता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जहां हम शॉर्टली कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।